वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 से सवालों को जो बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन हैं? सही आंसर तो आप ही को बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वें। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य को भारत के अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है? अन्न भंडार के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 7, साबूदाना बनाने में किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? एसएससी एलडीसी एग्जाम में ये सवाल आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? किसे सुपर कंप्यूटर का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोर क्रे को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? सिमोर क्रे को। ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ये पूना समझौता किसके लिए हुआ था? यही समझ लीजिए। पूना समझौते का संबंध किससे था? क्वेश्चन एक बार फिर से, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दलित वर्ग का। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? पता होगा आपको, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है?
भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? जू भी वही है, सबसे बड़ा जू, भारत का सबसे बड़ा जू वही है। तो क्वेश्चन समझ आ गए आपको? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ड्राई प्लेस कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटकामा, जो कि चिली में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटकामा, जो कहाँ है? चिली में। क्वेश्चन नंबर 16, किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? ये सवाल आपके एसएससी एग्जाम में बहुत बार आए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार झारखंड में मनाया जाता है कर्मा नामक पर्व को। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तारनेतर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आगे है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन आगे है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? पता है आपको, अभी के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें परियोजना से एक सवाल पूछा है,
तो आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी। क्वेश्चन आगे है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। आगे सवाल है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ये सवाल आया था इस साल के एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आगे सवाल है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? गांधी जी से भी आपके एग्जाम में एक एक सवाल पूछा करता था। अभी जो एग्जाम हुआ है रेलवे एग्जाम, हर शिफ्ट में एक सवाल आता था गांधी जी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन आगे है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। आगे सवाल है, मत देने का अधिकार होता है? मत देने का अधिकार होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक राजनीतिक अधिकार। आगे सवाल है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है? भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। क्वेश्चन आगे है, वर्तमान में किस बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40, 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये सवाल पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए, सवाल अच्छे थे उस वीडियो क्विज टेस्ट में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, आंसर आपको समझ आ जाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, आपको बहुत फायदे होंगे। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।